ऐसन आई गईल जबानावाया हिरे दादा, ऐसन आई गईल जबानावाया हिरे दादा, माई नाही चिन्हई बेटवाया हिरे दादा, माई नाही चिन्हई दमादवाया हिरे दादा। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय सबसे अगर चर्चा का विषय बन गया है सास और दामाद का प्यार। अब तक तो आप लोगों ने बहुत प्यार देखा होगा, बहुत तरीके का प्यार, पड़ोसी से प्यार, भतीजे से प्यार, चाचा से प्यार, तमाम तो घटनाएं आई। लेकिन ये जो घटना आई है हम लोगों के बीच में, सास और दामाद का प्यार, क्योंकि अभी हमारे देश में जो मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े किए थे, वो जख्म अभी भरा नहीं था हमारे देश में। तब तक जो है ये सास और दामाद का प्यार जो है इस तरीके से वायरल हुआ कि आज सबकी जुबां पर है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसमें क्या हुआ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शादी होने वाली थी बेटी से, उसी दामाद को लेकर के सास फरार होती हैं और किस मुंह से फिर वापस जो है अपने ही क्षेत्र में आ जाती हैं। अब अपने क्षेत्र में आ गई, फिर एक बार चर्चा का विषय बन गया है कि सास और दामाद किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके की उन लोगों की बातें हैं, किस तरीके का प्यार उन लोगों का चल रहा है। आइए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में प्रांजल जी हैं, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, जितने भी हमारे दर्शक हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। और आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि समाज में इस तरीके की बुराइयां और ना हो, कोई भी सास दामाद के साथ फरार ना हो। अब तक तो आपने बहुत कुछ बताया कि जब वो गई थी, अब वापस आ गई, इस पर आपका क्या कहना? अब वापस आ गई हैं तब भी वो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है भैया, क्योंकि रिश्ते में वो दरार डाल चुकी हैं, इसलिए वो माँ कभी अपनी माँ को बेटी नहीं समझेगी। हाँ, वो जो मतलब कि बेटी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि हमारी माँ, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगी भैया। किसी के में ताकत नहीं है, क्योंकि वो उसको खुद इतना वो माँ नहीं है, वो माँ के अब क्या बताएं, जाने दो। आपको क्या ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से घर से भगी हैं, फिर अगर आई हैं तो उनके पति का, उनका बेटी का जो है जो दुख दर्द वो फिर से ताजा हो गया होगा? बिल्कुल भैया, उनको देखने के बाद तो हस्बैंड और बच्चे दोनों ये समझ लीजिए कि वो इस दुनिया में समझे होंगे कि हम है ही नहीं, अब खत्म हो चुके हैं। क्योंकि माँ, और कहते हैं लोग कि पिता नहीं रहता है तो माँ अगर रहती है तो अगर 10 बच्चे हैं तो उनको संभाल सकती है, लेकिन एक माँ नहीं रहती है, पिता नहीं संभाल सकता है बच्चों को। लेकिन कहीं कहीं से अब माँ के जाने से तो अब पिता के ऊपर तो जिम्मेदारी आ ही गई है। जिम्मेदारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो भी भैया सीधा इंसान है, तो ऐसी औरत कदम उठा ले तो बहुत गलत काम है। क्यों आरोप लगा रही हैं कि पति हमको मारता था, हमको गाली देता था और दामाद हमको बचाया, मैं आत्महत्या करने जा रही थी, दामाद की वजह से मैं बच गई। इस पर आपका क्या कहना? भाई पहले तो पति था, दामाद तो पीछे बनने वाला था ना, बना नहीं था, तो उसको आप पहचाने कैसे कि दामाद इतना अच्छा है, वो हमें बचा लेगा हमारे पति से। उनकी गलत सोच थी, उनकी नजरिया गलत है, उस दामाद के प्रति वो गलत थी। यानी कि शुरू से ही, मतलब जब से उन्होंने दामाद के देखा तभी से उनके मन में ऐसी कुछ भावनाएं उठी होंगी, ऐसा मतलब क्या मतलब समाज में हो? देखिए, भावनाएं उठी नहीं होती तो फरार कैसे होती, जाती कैसे उस दामाद के साथ में? हाँ, बुराइयां दोनों में थी, दामाद भी वैसे ही था और सास भी वैसे ही थी। क्योंकि सास को एक बार सोचना चाहिए था कि जिस बेटी के लिए हम दामाद खोजे हैं, बेटी दामाद उसी का हो, बेटी का ही हो। वो अपने आप पे हो गई तो अब क्या बताएं, उनके लिए कुछ शब्द ही नहीं बचा हमारे पास। सासू ने तो ऐसा मान लीजिए कीजिए, लेकिन जो लड़का है उसके मन में ऐसा कुछ विचार नहीं आया कि उसकी बेटी हो, कम उम्र की होगी और वो तो ज्यादा उम्र की होगी, ये जो है उम्र का फासला क्यों नहीं हो पाया बीच में? अब भैया हम क्या बताएं, हो सकता है उनको ज्यादा पसंद आई हो, उनके बेटी से ज्यादा सास पसंद आ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि समाज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, अच्छे इंसानों के लिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कल के उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो कहीं मुंह दिखाने लायक रहेंगी? आज भी बड़े ही हैं, अगर उनकी बेटी की शादी उस दामाद के साथ हो रहा है जी। हाँ, अगर देखा जाए तो समाज में सासू को एक माँ कहा जाता है और माँ शब्द को कलंकित किया गया है। बिल्कुल भैया, एकदम से एकदम शर्मसार करके रख दी है वो माँ शब्द, एकदम शर्मसार करके रख दी है। कहते हैं कि लोग कि माँ के ऊपर बेटियों, अगर जैसे कि जितना प्यार माँ से होता है बेटियों का, उतना बल्कि घर में परिवार में किसी से नहीं होता है। लेकिन वो माँ कैसे थे कि अपनी ही बेटी के साथ इतना गलत, मतलब और तो और जो है, जो माँ की ममता होती, माँ का आंचल होता, माँ का दर्द होता है, पूरी मतलब एक बेटी को ही उम्मीद आती है कि अगर हमारी माँ इस दुनिया में है तो दुनिया की मतलब कोई भी दुख या परेशानी हमें जो है हरा नहीं पाएगा। बिल्कुल भैया,
माँ बाप का ही बहुत बड़ा हिस्सा होता है बच्चे के ऊपर, कि अधिकार रहता है कि हमारे माँ बाप है, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है। कहीं न कहीं से आप अपने गीत गाने के माध्यम से समाज को हमेशा नया संदेश देती हैं। आज इस सासू दामाद पर क्या संदेश दे रहे हैं? एक गीत को दोस्तों मैंने खुद से लिखा है और किसी चैनल पे यह गीत आपको नहीं सुनने को मिलेगा। हमारे चैनल पे प्रांजल पांडे पे आप लोग को सुन सकते हैं। और इस गीत को हमने खुद से लिखा, कैसा लगेगा मैं सुनाती हूँ भैया के चैनल के माध्यम से। और ऐसी सास को तो शर्म आ जानी चाहिए इस गीत को सुनकर। ऐसन आई गईल जबानावाया हिरे दादा, ऐसन आई गईल जबानावाया हिरे दादा, माई नाही चिन्हई बेटवाया हिरे दादा, माई नाही चिन्हई दमादवाया हिरे दादा। आहिरे दादा यारी आहिरे दादा, अरे आहिरे दादा, माई नाही चिन्हई बेटवाया हिरे दादा। आगे की लाइन है दोस्तों, सुनिएगा। बहुत ही बेटी का दर्द भरा गीत है। एक दिन माई खोज गईली बेटी बिना दमाद हो, बेटी बिना दमाद। एक दिन माई खोज गईली बेटी बिना दमाद हो, बेटी बिना दमाद। देखी सुंदर सुंदर सूरत करे 22 घंटा बाद, देखी कि सुंदरी हो सूरतिया कर 22 घंटा बाद। कि जा रही लागल बा जबानावाया हिरे दादा, जा रही लागल बा जबानावाया हिरे दादा। ऐसन आई गईल जबानावाया हिरे दादा, माई नाही चिन्हई दमादवाया हिरे दादा। आगे की लाइन है दोस्तों, सुनिएगा। और किस तरीके से उनके हस्बैंड, सास के हस्बैंड पैसे को कमा के परदेश से भेजते थे। सुनिएगा लाइन। तोहरो पिया बूढ़ा पैसा कमाई गईल बहरवा हो, कमाई गईल बहरवा। तोहरो पिया बूढ़ा पैसा कमाए गईले रहल बहरवा हो, गईले रहल बहरवा। बूढ़ा दामाद के संग फरारवाया हिरे दादा, बूढ़ा दामाद के संग फरार आया हिरे दादा। ऐसन आई गईल जबानावा आहिरे दादा, आहिरे दादा, अरे आहिरे दादा, अरे आहिरे दादा। ऐसन आई गईल जबानावा आहिरे दादा, माई नाही चिन्हई बेटावा आहिरे दादा। आगे की लाइन है दोस्तों, सुनिएगा। और बहुत ही दर्द भरा गीत है। उस बेटी के लिए मैं इस गीत को खुद से लिखी हूँ, सुनिएगा। हे बूढ़ा तोर लाजो लागल दमाद के पटावत की, दमाद के पटावत की। हे बूढ़ा तोर लाजो न लागल दमाद के पटावत की, दमाद के पटावत की। गांव समाज के मुख कैसे देखबू, होता तोहर हसारत हो, होता तोहरो हसारत। गांव समझ के मुंह कैसे देखबू, होता तोहरो हसारत हो, होता तोहरो हसारत। भैलू बेटा संग फरार किया हिरे दादा, भैलू बेटा संग फरार किया हिरे दादा। ऐसन आई गईल जबानावा आहिरे दादा, ऐसन आई गईल जबानावा आहिरे दादा, माई नाही चिन्हई बेटावा आहिरे दादा। आगे की लाइन है दोस्तों। कि भाई डारियो रिश्ते में दरारावाया हिरे दादा, डारियो रिश्ते में दरारावा आहिरे दादा। जकरा संग में बेट बिया तू वही का अपनौलू हो, वही का अपनौलू। जकरा संग में बेट बिया तू वही का अपनौलू हो, वही का अपनौलू। हे बूढ़ा तोर लाजो नया आइल, मुहवा कहाँ देखबू हो, मुहवा कहाँ देखबू। हे भैलू दुनिया में बदनाम बूढ़ाया हिरे दादा, भैलू दुनिया में बदनाम बूढ़ाया हिरे दादा। ऐसन आई गईल जबानावा
आहिरे दादा माई नाही चिन्ह बेटावा आहिरे दादा। तो हमारे दर्शकों, जो दामाद और सास का रिश्ता होता, माँ बेटे का रिश्ता होता है। आप लोग आगे की लाइन सुनिएगा। भैलू दुनिया में बदनाम आया हिरे दादा, जब से देखलू बूढ़ा दामाद कैलू कुल तैयारी हो, कैलू कुल तैयारी। जब से देखलू बूढ़ा दामाद कैलू कुल तैयारी हो, कैलू कुल तैयारी। 5 लाख के गाना लेके भैलू तू फरारी, बूढ़ा भैलू तू फरारी। तो कहाँ सही जबानावा आहिरे दादा, तो कहाँ सही जबानावा आहिरे दादा। की हो रिश्ता शर्मा सरावा आहिरे दादा, हे डारियो रिश्ते में दरारावा आहिरे दादा। जय हो, क्या बात है। तो हमारे दर्शकों, इस गीत को हमने खुद से लिखा है, किसी चैनल पे आप सबको मिलेगा नहीं। और आप लोग सुनिएगा, अपना प्यारा सा आशीर्वाद जरूर देना भैया के चैनल के माध्यम से। और हम प्रांजल पांडे, यूपी अम्बेडकर नगर से, बहुत सारे लोग पहचानते भी हैं और दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग सपोर्ट करिएगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल, इस चेहरे पर जो पहचान की मोहताज नहीं है, ये प्रांजल जी हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि खुद से जो है सिंगर भी हैं और राइटर भी हैं, दोनों कलाएं सबके पास नहीं होती हैं और अपने गीत के माध्यम से हमेशा जो है समाज को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। आप एक नारी हो करके जो है नारी के ही खिलाफ गीत गा रहे हैं। भैया पूरे समाज को इतना गंदा करके रख दी है। पता है, अभी बोल रहा है उनका दामाद, मैं देख रही हूँ वीडियो के माध्यम से, कि हम गलत निगाह से इनको नहीं लेके गए थे, गलत नियत से नहीं लेके गए थे। लेकिन कोई भी होगा, एक अगले पे विश्वास तो नहीं कर सकता है ना, करेगा कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं नारी के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ कि ऐसी गंदी नारियां और ऐसा कहीं भी समाज में बुराई ना फैले। जी। मतलब दोबारा ऐसी घटना फिर ना। अच्छा, जब से मतलब सासू दामाद का मतलब ये हुआ है, वो लेके फरार हुआ है, तब से आसपास में कहीं जाती हैं तो हर जगह अगर देखा जाए तो नारियां चर्चा करती हैं। क्या क्या चर्चाएं करती हैं, क्या क्या मन में भावनाएं आती हैं? अरे भैया, भावना तो शर्मसार करके रख दिया सास दामाद का। समझ लीजिए, दामाद तो बेटे के समान, माँ बेटा के समान ना। तो जैसे आज वो अपने दामाद के साथ ही, कल को सुनने को मिला, अभी एक हम देखे थे न्यूज पे, एक माँ ही अपने बेटे के साथ में ऐसा की है। ये कहीं की है, याद नहीं आ रहा भैया। हाँ, है तो तमाम हमारे देश में तमाम ऐसे होते हैं, सौतेले बेटे से प्यार कर लेते तो हैं। अच्छा नहीं लगता भैया, क्योंकि अपना समाज गंदा होता, अपने बच्चे का भविष्य बाद में, अभी तो अभी का है, लेकिन बाद में उनको शर्म नहीं आता कि हमारे बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे और हमें भी देखेंगे, हमें याद करेंगे, गांव समाज के लोग ताना मारेंगे, वो भी सुनने को मिलेगा। और तो कैसा नहीं करना चाहिए जी। फिर जैसे ये वापस आ गई, अब इसके बाद अगर वो दोनों लोग वापस आ गए तो इसके बाद समाज को या शासन प्रशासन को किस तरीके का बर्ताव लोग साथ करना चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए भैया जी, क्योंकि अगर कार्यवाही नहीं करेंगे ना तो मनोबल बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ रहा है। दामाद के साथ अभी कई सास भी तैयार हो जाएंगी जाने, कई सास तैयार भी हो जाएंगी। बिल्कुल, अगर कार्यवाही नहीं होगी तो कई सास दामाद के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। जो सामाजिक होंगे वो तो दामाद को देख के डरने भी लगेंगे। बहुत सारे लोग समाज में अच्छे लोग भी हैं भैया, क्योंकि जो देखिए इस समय जो शादी विवाह हो रहा होगा, सास जाती हैं परछन करती हैं वो लोढ़ा से या क्या सूप से, तो अब अगर परछन करती होंगी तो गीत गानों पर नहीं ध्यान देते हो, वो चेहरा याद आता होगा कि दामाद कैसे देखती है। हाँ, एक गाने में गाते भी हैं लोग कि सब तो निहारे राती बराती, सासू निहारे दामाद। तो सासू अपने दामाद के ऊपर से कहीं चेहरा उनका इधर उधर घूमता नहीं है उस समय। वो तो मतलब अलग एक प्रेम पे गीत गाने बने थे, लेकिन अभी दूसरे प्रेम में मतलब चला गया। वो तो गलत भावना थी उनकी भैया, तो बदल गया। तो अब हम क्या करें। हमारी मम्मी भी थी, हमारी शादी में सबसे पहले पूरा काम छोड़ दी। जब उनको पता चला कि बारात अब द्वार पे आ गए, द्वार पूजन करने की तैयारी, तो कुछ काम कर रही थी, काम छोड़ के भाग के आई कि हम जा रहे हैं देखे, जबकि हमारी शादी हमारे रिलेशन में ही हुई है। लेकिन वो दौड़ के आई देखने के लिए कैसे लग रहे हैं। तो वैसे मैं हमें ऐसा उम्मीद रहता कि हर सासू माँ को होता है, लेकिन ये अजीब सी सासू थी जो कि दामाद के साथ चली गई। हाँ, आप लोग जो है इनके चैनल का भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों का प्यार दुलार है। प्रांजल पांडे ऑफिशियल, प्रांजल पांडे, और दूसरे चैनल का नाम है प्रांजल एंटरटेनमेंट में जी। तीसरा चैनल है प्रांजल दिलीप, हमारे हस्बैंड। 3 चैनल चलाते हैं। हाँ, 3 चैनल चलाती है और तीनों मोनोटाइज है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि देखिए गाँव देहात से हैं
और अगर इसी तरीके से अगर आप लोग इनको प्यार दुलार देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो इनका हौसला बढ़ता रहेगा और इस समाज में हर मुद्दे पर गीत गाने के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। बाकी कमेंट में आप लोग प्यारा सा बताइएगा कि इनका गीत कैसा लगा, इन्होंने जो बातें कही वो समाज के लिए कितना हितकर हैं। इन सभी बातों को आप कमेंट द्वारा बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।